हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 80 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है और आपको 40 करके दिखाना होता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे फर्स्ट प्रश्न है, तैलीय कागज होता है, वो बताना है। तैलीय कागज होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परिभाषक। परिभाषक जो होता है वह तैलीय कागज होता है, इसका राइट आंसर सी आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा का क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, वो बताना है। परावर्तन से नियम से निर्धारित होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। तीन नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बाबू बताना है। समतल दर्पण द्वारा इनमें से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्लांपनिक होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बी आप लोग याद कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग होता है, डी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल है, क्लांपनिक प्रतिबिंब होता है, क्लांपनिक प्रतिबिंब बताना है, उल्टा होता है या सीधा होता है या दोनों होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। हमेशा जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वह सीधा होता है। 6 नंबर पर वो सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताना है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो उसका अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, इसे का आप लोग राइट आंसर ए याद कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप लोग बताइएगा। जल का तो किया जाता है, प्लास्टिक भी किया जाता है, कांच भी किया जाता है, लेकिन जो वो मिट्टी होता है इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 8 नंबर सवाल है, एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो लेंस किस प्रकार का होगा, बाबू बताना है। एक लेंस की क्षमता जो 4 डायोप्टर है, -4 डायोप्टर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा, तो यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल हो जाएगा। इसका राइट आंसर अवतल हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है बाबू, नेत्र के सामान्य दोष कितने होते हैं। नेत्र जो होता है वह सामान्य दोष उसका कितना होता है, तो इसका राइट आंसर 2। जो नेत्र के सामान्य दोष होते हैं वो 2 होते हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब निर्गत रंगों में से कौन सा रंग विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है, ये आपको बताना है। 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लाल। जो लाल रंग होता है उसका विचलन सबसे न्यूनतम होता है। 11 नंबर प्रश्न है, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का विचलन अभी भी बताएं, लाल रंग का विचलन जो होता है वह कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 12 नंबर प्रश्न है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, वो बताना है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो प्रकाश के विभिन्न वर्णों के वेग अलग अलग होने पर इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
13 नंबर बाबू सवाल है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए। और आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, यानी कि कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मीय। जो विद्युत फ्यूज होता है वह उष्मीय धारा पे प्रभाव पर कार्य करता है। पंद्रह नंबर सवाल है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओर्स्टेड ने किए थे। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 17 नंबर सवाल है बाबू, जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को आप लोग क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। वो सूर्य जो है वो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत है। 19 नंबर सवाल है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।